खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुर फजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर मैं पास्टर अशरफ आप सबको सलाम पेश करता हूं और आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात का यकीन करता हूं। आइए हम खुदावंद से दुआ करते हैं इससे पहले कि आज का हम लेसन स्टडी सीखें। खुदावंद तू जो अजीम है, तू जो हर वक्त अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, उन्हें रहाई बख्शता है और ताकि खुदावंद वो तेरे करीब आ जाए। हम अगरचा बहुत से ऐसे काम करते हैं जो खुदावंद तुझे नापसंद है, इसके बावजूद तू खुदावंद हमारी बात को सुनता है, हमारी दुआ पर खान लगाता है और फिर इसके साथ साथ खुदावंद तू हमें हमारे गुनाहों से रुहाई बख्शता है। आज खुदावंद तेरा रूह कुद्दस चाहता हूँ जो मेरी रहनुमाई करे, जो उन तमाम लोगों की रहनुमाई करे जो इस कलाम को सुनते हैं। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज हम ज़बूर नवीस के सिलसिले में, मज़ामीर के सिलसिले का चौथा सबक सीख रहे हैं और ये चौथा सबक का इन्वान है खुदा सुनता और छुड़ाता है। कैसा अच्छा इन्वान है कि खुदा अपने लोगों की बात को सुनता है। हम में से हर एक ये ख्वाहिश रखता है कि खुदा मेरी बात को सुने, मेरी दुआ को सुने। हम दुआ भी इसलिए करते हैं कि खुदा हमारी दुआ पर कान लगाए। और फिर दूसरी बात जो हम चाहते हैं वो ये है कि खुदा हमें छुड़ाए। हमारी ख्वाहिश है कि खुदा हमें हमारे गुनाहों से रहाई बख्शे। अगर हम किसी मसले में हैं तो उसमें से खुदा हमें निकाले। बाइबल की ज़बूर 34 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, सादक चलाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। जब खुदा के लोग उससे फरियाद करते हैं तो खुदा हर वक्त उनकी सुनता है। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो गैर अक़वाम के खुदाओं की तरह गैर फाल हो, मुतहरक ना हो। वो हमारी दुआ को सुनता है, हमारी हर बात को जानता है, हमारी उसे परवाह है। वो ये हमारी फिक्र करता है, हमारी हिफाजत करता है और हमें आज़ादी बख्शता है, यानी हमें निजात देता है। खुदा हम किसी हाल में भी हों वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। जो हम कभी नहीं कर सकते खुदा वो कर सकता है। जो मैं नहीं कर सकता खुदा मेरी तरफ से वो करने के लिए तैयार है। बात का हम सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं और बात का ऐसे काम है जो नामुमकिन है, जो मेरे लिए नामुमकिन है। जब वो मेरे लिए नामुमकिन है तो खुदा वो काम करता है। जो मैं कर सकता हूं वो मुझे ही करना है। ये तमाम बनी इसराइलियों का तजर्बा था कि खुदा ने उनकी जिंदगी में नामुमकिन कामों को अंजाम दिया। मेरे कुलजम को 2 टुकड़े कोई और नहीं कर सकता था, खुदा ने किया। मिस्र पर आफते कोई और नहीं ला सकता था, खुदा वो आफते लेकर आया ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। ये ना सिर्फ बनी इसराइल का तजर्बा था बल्कि खुदा के हर नबी का यही तजर्बा है। खुदा के हर शख्स का, खुदा के हर बरगजीदा शख्स का यही तजर्बा है। और जिन्होंने खुदा को मुश्किल हालात में पकारा, खुदा ने उनकी आवाज को सुना। 70 साल की असीरी के बाद जब दानिएल ने खुदा को पुकारा तो खुदा ने उसकी आवाज को सुना। जब योना नबी मछली के पेट में था, उसने खुदा को पुकारा, खुदा ने उसकी आवाज को सुना। दानिएल शेरों की मांद में था, खुदा ने उसकी आवाज को सुना। जो हर शख्स की आवाज को सुनता है वो मेरी और आपकी आवाज को क्यों ना सुनेगा। लेकिन हमें वो अपने आप को उस काबिल बनाना है कि खुदा हमारी आवाज को सुने। हम अपनी मुश्किलात में तन्हा नहीं है। आज हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम तन्हा नहीं है। हमारा एक खुदा है जो हमारे दिफा के लिए हर वक्त खड़ा है। जब कभी मुश्किल आए
तो उसको पुकारें, क्योंकि वही हमें जानता है, हमारी फिक्र करता है, और फिर इसके साथ साथ हमारी हिफाजत करता है, हमारा दिफा करता है, हमें रहाई बख्शता है, हमारी बात को सुनता है और हमें आप तुमसे महफूज रखता है। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 139 उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। जब दाऊद नबी ये ज़बूर लिख रहा था तो उसकी ज़हन में क्या बातें थी? उसने अपनी जिंदगी को खुदा के सामने खोल कर रख दिया। मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी को उसके सामने खोल कर रखने की जरूरत है। पहली आयत में यह फरमाता है कि तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, यानी हर चीज तेरे आगे खुली किताब की तरह है। मेरी और आपकी जिंदगी भी खुदा के सामने बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए। आइए ज़बूर 139 उसकी दूसरी और तीसरी आयत पर गौर करते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ जरूर निकालिए ज़बूर 139 और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। यहां पर लिखा है, मैं गूंगा बनकर खामोश रहा और नेकी की तरफ से भी 139 और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। यहां पर यूं लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तूने मुझे जान लिया, पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। यहाँ पर क्या आप देखते हैं? आप देखते हैं कि वो खुदा के सामने बड़ा वाज़िया तौर पर बयान करता है कि खुदावंद मेरी जिंदगी तेरे सामने आईने की तरह है, बिल्कुल शफाफ है। खुदा उसे उसकी पैदाइश से पहले ही जानता था, क्योंकि खुदा ही ने था जिसने उससे उसकी मां के पेट में परवान चढ़ाया। आइए इसी बाब की 13वीं आयत देखते हैं, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। यानी कि आपको और मुझे भी तो खुदा यही सूरत बख्शता है। तो यहां पर ज़बूर नवीस अपना दिल खुदा के सामने खोलता है। आप खुदा से कहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो आपके दिल को जानता है, क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है। अगर बुलंदी पर वो कहता है मैं चढ़ जाऊं, तो क्या है, तू वहां पर भी है। और अगर मैं जमीन के पताल में जाऊं, तो वहां भी तेरी मौजूदगी है। तो खुदा हर जगह मौजूद है। तो मैं कहां जाऊं? मैं जहां कहीं जाऊं, खुदावंद तू मुझे तलाश कर लेगा। अगर मैं मशरक की तरफ जाऊं, मगरब की तरफ जाऊं, शुमाल की तरफ जाऊं या जनूब की तरफ जाऊं, तो मुझे वहां भी तेरी रहनुमाई दरकार होगी। समुंदर में जाऊं तो भी खुदा तू ही मेरा दफा करने वाला है। 7 से 10 आयत में वो ये तमाम बातें करता है। लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर जाऊं तो तू वहां है, और अगर मैं पताल में उतर बिस्तर बछाऊं तो तू देख, तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं, तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दायां हाथ मुझे संभालेगा। यहां पर हम बार बार इस खुदा के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें हर वक्त अपनी पनाह में रखना चाहता है। ऐसी कोई तारीख जगह नहीं, अब दुनिया में कोई ऐसी तारीख जगह नहीं आपको मिलेगी जहां आपको खुदा की मौजूदगी का एहसास ना हो। और फिर यहां पर देखें 139 11वीं और 12वीं आयत में वो क्या कहता है, अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं।
तो ये, लेकिन दाऊद खुदा से भागने की कोशिश नहीं करता। इसलिए मुझे और आपको भागने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि तू हर जगह मौजूद है, मैं कहां जाऊं भाई, मैं कहां जा सकता हूं। उसकी इसीलिए ख्वाहिश है कि खुदा उसको जांच दे, खुदा उसको पहचान दे, उसकी जो राहें गलत हैं खुदा उनको सही कर दे। क्योंकि मैं छुप कर तुझे कहीं नहीं जा सकता, तू हर वक्त हर जगह मौजूद है, इसलिए तू मेरी मदद फरमा, मेरी रहनुमाई कर। और फिर हम 17 से 23 आयत में करते हैं कि वो खुदावन से फरियाद करता है, ऐ खुदावन मेरे ख्याल कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है, अगर मैं उनको कहूँ तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। वो जानता है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो खुदा उसकी राहें सीधी कर देगा। 24 आयत, और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं और मुझको अब्दी राह में ले चल। मैं और आप अगर बुरी राह पर चलते हैं तो मेरी और आपकी भी यही दुआ होनी चाहिए कि खुदावंद मुझे सीधी राह पर चला। यही दाऊद नबी की ख्वाहिश थी, यही आपकी और मेरी भी ख्वाहिश होनी चाहिए। क्या ये खुदा के साथ आपका तजर्बा है? थोड़ी देर के लिए सोचिए। खुदा आपको जानता है, खुदा आपकी हर रवश से वाकिफ है, खुदा आपकी फिक्र करता है। देखिए ज़बूर 121 का अगर आप जायजा ले तो ये ज़बूर बनी इस्राइल जब यरूशलेम में कोई ईद मनाने के लिए जाते थे तो रास्ते में ये गाते जाते थे। पहाड़ियां थी, दरिया थे, वो इनमें से गुजर कर शमशान बियाबान में से गुजरते हुए ये गीत गाया करते थे। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखे, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। ज़बूर 121 निकालिए मेरे साथ। आपकी हालत कितनी भी मायूस कुन हो, आप चाहे कितना भी, आप जितना भी परेशान हो, मायूस कुन हो, लेकिन जब आप 121 ज़बूर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि खुदा किस तरह आपकी मायूसी में आपका हामी और मददगार होता है। आइए ज़बूर 121 और उसकी पहली आयत मैंने पढ़ी, खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा। हर बला से, कोई बला उससे उसका मुकाबला नहीं कर सकती, कोई बुराई उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। दूसरी आयत में लिखा है, मेरी कुम्मत खुदावन से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो तेरे पांवों को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा। बड़ा, कितना बड़ा हमारे लिए ये खुदा का पैगाम है कि हमारा मुहाफिज हर वक्त हमें महफूज रखता है। जब हम उसे पुकारते हैं तो वो सुनता है। ज़बूर 10 बाब और उसकी 9 आयत में यूं लिखा है, ज़बूर 10 बाब और उसकी 9 आयत में, खुदा जब हम पुकारते हैं तो खुदा हमें जवाब देता है, खुदा हमारी बात को सुनता है, वो हर वक्त तैयार है कि वो मेरी और आपकी बात को सुने। लिखा है, वो अपने दिल में कहता है, वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का, पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। तो ये छठी आयत है। अब 9वीं आयत पढ़ते हैं, वो पशीदा मकाम में शेर बब्बर की तरह दबक कर बैठता है, वो गरीब के पकड़ने को घात लगाता है। ये देखिए, कहता है वो जब तू इन हालात में मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। हर एक के लिए उम्मीद है जो खुदावंद के रज़ा का तालब है। ज़बूर 21 में हम अपनी मददगार की तफसील पाते हैं।
मदद करने वाले और सरप्रस्त के तौर पर। तीसरी आयत में लिखा है वो जिंदगी के रास्ते पर हमें कभी फिसलने नहीं देता, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं वो हमारी हिफाजत करता है। चौथी आयत में लिखा है वो मुसलसल हम पर नजर रखता है, हम उसकी नजरों से उजल नहीं है। पांचवी और छठी आयत में वो हमें जिस्मानी और रूहानी तौर पर पनाह अता करता है, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमारे साथ होता है, हर मुसीबत से हमें बचाता है, वो हमारी पनाहगाह है। और फिर सातवीं आयत में लिखा है वो हमारा दफा करने के लिए हर वक्त हमारी तरफ होता है, जब कोई मुसीबत आती है तो वो हमारे साथ खड़ा होता है। फिर आठवीं आयत में लिखा है वो हर वक्त और हर जगह हमारी हिफाजत करता है, किसी भी जगह हो वो हिफाजत के लिए तैयार है। मुश्किल के वक्त मदद के लिए मुझे और आपको कहां जाने की जरूरत है? पहाड़ों पर, मुआशरी ताकत की तरफ, सियासी ताकत की तरफ? जब मुश्किल वक्त आता है तो मुझे आपको कहां जाना चाहिए? हमें दोस्तों की तरफ जाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों की तरफ जाना चाहिए? हरगिज नहीं, मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ जाने की जरूरत है, क्योंकि वही हमारी पनाहगाह है, वही हमारा मोहकम किला है। अगर चाहिए सब लोग, सियासी लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीजो कारब, दोस्त, मुआशरती तौर पर मुआशरे के सरकर्दा लोग, अगर चाहिए वैसे मददगार हैं, लेकिन ये सब किसी ना किसी वक्त नाकाम जरूर होते हैं। लेकिन हमारा खुदा वाहिद हस्ती है जो हमें नाकाम नहीं होने देती, क्योंकि उसने कभी नाकामी का मुंह नहीं देखा। वो कहता है मेरी कुम्मक खुदा से है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, वो मेरी फिक्र करता है, वो हमारा दिफा करता है। ज़बूर 17 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख, मुझे अपने परों के साया में छुपा ले। इतना बड़ा पैगाम है। ज़बूर 17 मेरे साथ निकालिए, हम थोड़ी देर के लिए इसका जायजा लेंगे। ज़बूर 17। खुदा की उससे तवक्कुआत के मुताबिक जिंदगी में पुरतमा दाऊद उससे अपना मुहाफ़िज़ बनने को कहता है। आइए वो देखे वो किन अल्फाज में खुदा से फरियाद करता है कि खुदावंद तू मेरा मुहाफ़िज़ बन। लिखा है मेरी जान तबाह हो गई है, मेरे दिन हो चुके, कब्र मेरे लिए तैयार है, यकीनन हंसी। ज़बूर 17 प्लीज, सॉरी। ज़बूर 17 में लिखा है ऐ खुदावंद हक को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी दुआ पर जो बेरियाब लबों से निकलती है क्या कान लगा। यहाँ पर अगर आप देखें पहली 5 आयत तो आपको पता चलता है कि वो खुदा को पुकार रहा है, वो खुदा को कहता है कि मेरी दुआ को खुदावंद तू सुन, तू मेरा मुहाफ़िज़ बन, मुझे हर तरफ से महफूज रख। ज़बूर नवीस हमें ये बताने के लिए परिंदों का इस्तारा इस्तेमाल करता है, परिंदों की मिसाल को इस्तेमाल करता है कि खुदा हमारा कैसा दिफा करता है। वो कहता है ज़बूर 91 उसकी 4 आयत में क्या कहता है, वो तुझे अपने परों से छुपाएगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। खुदा हमारा दिफा करता है, वो अपने फाल दिफा के बारे में बताने के लिए फौजी जुबान का भी इस्तेमाल करता है। किस तरह? ज़बूर 91 उसकी 4 आयत में लिखा है उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। यानी जब हम देखते हैं कि खुदा किस तरह हमारी हिफाजत करता है तो यहाँ पर आपको फौजी साजो सामान का जिक्र मिलता है। दूसरे तारों में पनाह, साया, किला, दायां हाथ, ये तमाम चीजें इस्तेमाल करता है। ये तमाम इस्तारे हमें हिफाजत और पनाह के बारे में बात करते हैं। यानी खुदा हमारी पनाहगाह है। बिलाशुबा हमारा एक खुदा है जो हर मुसीबत में
हमारा दिफा करता है। आए हम उसके तरफ रुजू करें, आए हम उसके साया में पनाह लें, क्योंकि वही है जो हमें पनाह दे सकता है। खुदा हमें रहाई बख्शता है। ज़बूर 114 और उसकी 3 आयत में लिखा है, ये देखते ही समुंदर भागा, यरदन पीछे हट गया। क्या मतलब इसका? जब खुदा कोई हुक्म करता है, जब खुदा कोई बात कहता है, तो उस वक्त समुंदर मतलब भागा क्या? पानी जो है वो 2 टुकड़े हो गया। बीच में से खुदा ने लोगों को रहाई के लिए एक रास्ता फराहम किया। उनकी भेड़ बकरियां, उनका सारा साजो सामान वहां से वो निकल आया। आजादी की सबसे बड़ी मिसाल जो खुदा के ताकत का एक इशारा है, सिर्फ वो खुदा की ताकत को जाहिर करती है, वो बनी इसराइल की रहाई है। ऐसी रहाई जिसने एक बहुत बड़ी सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, बिला जंग किए। आज लोग किसी पर फतह हासिल करने के लिए जंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे खुदा ने बिना कुछ जंग किए उन्हें मिस्र से निकाल कर कनान में पहुंचा दिया। ज़बूर 114 में हम चंद बातों का जिक्र पढ़ते हैं। यहां पर क्या है? ज़बूर 114 एक मुख्तसर ज़बूर है, शायराना अंदाज में यहां पर चीजों को बयान किया गया है। जिस तरह खुदा ने अपने लोगों के लिए वादा की हुई सरजमीन पहुंचने के लिए मुश्किलात को हमवार किया। थोड़ी देर के लिए उनको देखें। 3री आयत में जैसे मैंने पढ़ी, बहरे कुलज़म ने खुदा को देखा और भाग गया, उसने रास्ता दे दिया। यरदन पीछे हट गया और लोस के लोग खुशकी में से निकलकर अपनी वादा की हुई सरजमीन पर कदम रखते हैं। पहाड़ों और पहाड़ियां कूदी, पीछे हट गई। हालत के तौर पर खुदा ने अपने लोगों को आजाद करने के लिए फितरत का इस्तेमाल किया। फितरत खुदा का हुक्म मानती है क्योंकि वो उसके ताबे है। क्या वो आज हमारे लिए ऐसा नहीं करेगा? यकीनन करेगा। पौलुस रसूल हमें बताता है कि ये चीजें हमें एक मिसाल देने के लिए बयान की गई हैं। आइए 1 कुरिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी पहली 6 आयत को हम देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी पहली 6 आयत। यहां पर खुदा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है पौलुस रसूल की मार्फत कि किस तरह खुदा ने ये तमाम कुछ हमारे लिए किया। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारी इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सभी ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। मैं चंद बातें आपको इससे मुतल्लक बताने की कोशिश करूंगा और वो बातें बड़ी अहम हैं। बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि उनको देखते हुए हम अपनी उन राहों को सीधा कर सकते हैं। बहुत सी चीजें जो हमें समझ नहीं आती, हम उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहां पर 1 कुरिन्थियों 10 बाब में वो चीजें बताई गई हैं। 1 कुरिन्थियों 10 बाब में है क्या? पहली बात तो ये कि मुझे और आपको ये जानना है कि यहां पर उसने बनी इसराइल की बेवफाई को बयान किया है। किस तरह वो खुदा से बेवफाई करते हैं, और वो कलीसिया को बता रहा है कि इसकी बेवफाई से हमें महफूज रहना है। तमाम इसराइल एक ही तरह के हालात से गुजरे थे। और फिर पहली बात तो ये कि ये मूसा का बपतिस्मा है क्या, और ये बादल और समुंदर का बपतिस्मा क्या है। फिर रूहानी तौर पर वो खुराक क्या है और वो रूहानी पानी क्या है। यीशु मसीह कौन है
ये पानी की चट्टान कौन है? क्यों ये मिसाल पौलुस रसूल हमें दे रहा है? वाह, क्यों वो हमें आखिर में खबरदार भी करता है? हम में भी खाना खाते हैं, हम रूहानी खुराक खाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं और फिर हम उस बाइबल पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। ये वो रूहानी खुराक है जो मुझे और आपको मिलती है। क्या हम उस रूहानी खुराक को लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस रूहानी पानी को पीने के लिए तैयार हैं जो खुदा मुझे मुहैया करता है? बनी इसराइल को ये तमाम कुछ मुयस्सर था, लेकिन जब आजमाइश आई तो वो उसमें गिर गए। मैं और आप भी शायद उन्हीं आजमाइशों का सामना करते हैं। जब वो समुद्र में से गुजर रहे थे तो दोनों तरफ पानी था, वो बीच में से गुजरे और यही वो पानी का बपतिस्मा था जो उन्होंने लिया। जब उन्होंने मूसा के तहत मूसा की बातों को माना कि वो खुदा की तरफ से कलाम लाता है, तो दैट मीन कि वो मूसा के तहत जो हुक्म खुदा ने दिए उन्होंने उसकी फरमाबरदारी में चलने का फैसला किया। यानी उन्होंने उसको एक लीडर मान लिया। उनकी तरफ से हम भी मौजज़ाना तौर पर गुनाह से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारा सफर जमीनी कनान की तरफ नहीं बल्कि आसमानी कनान की तरफ है, जो खतरात से भरपूर है, जिसमें जगह जगह खतरे मौजूद हैं। पहाड़ियां, समुंदर, दरिया, ये तमाम कुछ है। और फिर हमें पता चलता है कि जमीन उसके आगे थरथराती है। ज़बूर 114 और उसकी 7 आयत लिखी है, जमीन थरथराई खुदा के आगे। इसलिए तमाम फितरत जो है वो हमें इस बात की गवाही देती है कि खुदा हमारा सबसे अजीम है और हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर इंसार करने की जरूरत है। खुदा सुनता और बचाता है। ज़बूर 20 उसकी 2 आयत में लिखा है, वो मुकद्दस से तेरे लिए कुम्मक भेजे और सहून से तुझे तकवीयत बख्शे। क्यों वो वहां से तकवीयत बख्शे? क्योंकि वो वहां मौजूद था, है। अगरचा मुकद्दस मुकाम हैकल सहून यरूशलेम पर था, इसराइल में वाजिया था कि खुदा जिस्मानी तौर पर वहां नहीं रहता। खुदा बुलंद मुकाम पर रहता है और वो आसमान है, और उसका मकदर, उसका हकीकी खैमा कहां पर है? आसमान पर है, जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान से। वहां से वो मेरी बात को सुनता है और मुझे बचाता है। इस वजह से हम इस यकीन के साथ उसके पास जा सकते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन वो अपने मुकद्दस से क्या कर सकता है? वो अपने मुकद्दस से क्या कर सकता है? ज़बूर 14 को देखिए, वहां पर लिखा है वो निजात देता है। 14 बाब और उसकी 7 आयत। ज़बूर 5 और उसकी 27 आयत में लिखा है, बुराई से मुझे महफूज रखता है। फिर ज़बूर 36 उसकी 8 आयत में लिखा है, हमारी जरूरियात को पूरा करता है। ज़बूर 28 और उसकी 5 आयत में लिखा है, वो बेसहारों का दिफा करता है। ज़बूर 68 और उसकी 35 आयत में लिखा है, ताकत बख्शता है। जब लोग तौबा और उसके फजल और माफी की कबूलियत के जरिए खुदा के साथ सही रिश्ता बरकरार रखते हैं तो वो खुदा से निजात की जमानत मांग सकते हैं। जब हमारा रिश्ता उसके साथ सही है तो फिर हम उससे निजात की जमानत मांग लेते हैं। खिदमत यीशु मसीह में पाई जाने वाली निजात की नुमाइंदगी करती है, इसलिए हम उस खिदमत में आज हैं। मेरे अजीजों, आपने ये सुना, हमें हमारी बहुत सी ख्वाहिशात हैं, हमारी बहुत सी खुशियां हैं, हमारे बहुत से काम हैं, हमारी फिक्रें हैं, हमारे अंदर खौफ पाया जाता है। खुशियां, ख्वाहिशात, गमों, फिक्रों और खौफ को खुदा के सामने रख दें। वो हमारा बोझ उठा सकता है। कोई बोझ इतना भारी नहीं जो उसे थका सके। वो जिसने आपके सार के बालों को गिना हुआ है,
वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात से किस तरह अल्लाह ताला रह सकता है। खुदा का बहुत तरस और सहम रहम है जो हम पर हमेशा वारद होता है। उसका मोहब्बत वाला दिल हमारे दुखों और यहाँ तक कि हमारे अल्फाज से छू जाता है। जो चीज़ भी आपके जहन को उलझा देती है वो उसके पास ले जाएं। कोई चीज़ भी इतनी बड़ी नहीं कि वो बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि वो तमाम जहानों को संभाले हुए है। वो कायनात के तमाम अमूर पर हुकूमत करता है। कोई भी चीज़ जो हमारे अमन से मुतल्लक हो वो उसकी भी फिक्र करता है। हमारे तजर्बे में ज़िंदगी का कोई बाब ऐसा अंधेरा नहीं जो उसको पढ़ ना सके। वो हमारे ज़िंदगी के हर बाब को पढ़ सकता है। कोई ऐसी परेशानी नहीं जो उसके सामने खोलना मुश्किल हो। कोई मुसीबत उसके किसी बच्चे पर नहीं आ सकती। कोई परेशानी रूह को सताती नहीं। कोई खुशी, कोई मुखालफाना दुआ लबों से नहीं निकलती जिससे हमारा आसमानी बाप बेपरवाह हो या जिसमें वो फौरी दिलचस्पी ना लेता हो। जब हम ये बातें सुनते हैं कि खुदा जो हमें हर तरह की रिहाई देता है, हमारी बात को सुनता है, हमें छुड़ाता है और फिर उसके साथ साथ वो हमें हमारे हर हालात से वाकिफ़ है, वो हमारी फ़िक्र करता है, वो हमारा दिफा करता है, वो हमें रहाई बख्शता है, वो हमें सुनता है और फिर हमें आज़ादी देता है, निजात देता है। तो हम उसके पास क्यों ना हम उसके पास जाएं। तो आएँ हम उसके पास जाएं, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार है। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।